मैं जल्दी से आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलूंगी। हमारे सहयोगी असीम बसी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। ग्राउंड पर इस वक्त किस तरीके की हलचल है बीजेपी के खेमे में? अच्छा, सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं संजय भाटिया। नाम चल रहा है और जिसका नाम चलता हो या जिसको बनाना हो, मुझे लगता है नायब जी भी प्रदेश अध्यक्ष के नाते से ही बैठक में थे। अगर नायब जी प्रदेश अध्यक्ष ना होते तो शायद वो भी बैठक में ना होते। हमारे यहाँ ये कुछ नहीं होता और कौन सामने बैठा है कौन नहीं बैठा, किसी के कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेवारी किसी समय दी जा सकती है। नहीं, मैं समझता हूँ ये भी अगर कोई निर्णय हुआ होगा तो उनकी सहमति से ही हुआ होगा। आदमी पार्टी मेरी सुनो, किसी को कहीं भी मान लो अगर पार्टी को लगता है ये व्यक्ति संगठन में ज़्यादा हमें जरूरत है इस समय तो संगठन में भेज दिया जाता है। अगर संगठन वाले व्यक्ति का लगता है कि इसको सरकार में जाना चाहिए, मनोहर लाल जी संगठन मंत्री थे, संगठन से सीधा मुख्यमंत्री बने। जब वो मुख्यमंत्री बने तो नाम ही कई औरों के थे, चलते थे, वरिष्ठ और भी लोग बहुत थे, ऐसा नहीं था। तो कभी भी कोई निर्णय हो सकता है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, मनोहर लाल जी जैसा व्यक्तित्व और व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में होना असंभव सा काम है। बहुत बड़े नाम हरियाणा की राजनीति में पहले भी रहे हैं। चौधरी देवीलाल बहुत बड़ा नाम थे, चौधरी भजनलाल बहुत बड़ा नाम थे, चौधरी बंसीलाल भी बहुत बड़ा नाम रहे। लेकिन जो लाइन मनोहर लाल जी ने खींची है, मुझे लगता है उस लाइन तक पहुंचना भी मुश्किल है। जिस ईमानदारी से उन्होंने बच्चों को, युवाओं को नौकरी दी, जिस तरह सारे सिस्टम को डिजिटलाइजेशन करने की वो करी, ये मतलब एक असंभव सा काम था। आज ऑनलाइन बैठे बैठे आपको सुविधा, आप तो पत्रकार भाई हैं, आप इतने समय से इतना संघर्ष कर रहे थे। मैं समझता हूँ जितना पत्रकारों के लिए मनोहर लाल जी ने संवेदना रखी, अपनापन रखा, उससे पहले आप किसी मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए, कोई एक भी ऐसा नहीं। मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, कुछ चेहरे बदले जा रहे हैं। ये देखिए, ये मुख्यमंत्री जी जो अब शपथ लेंगे उनका एकाधिकार है, वो किसको मंत्रिमंडल में रखें, किसके साथ टीम का, अपनी टीम बनाने का उनका अधिकार है और वो पार्टी की सलाह से ही बनाएंगे। ये एक सेकंड स्टेप है। अभी पहला स्टेप ये था, विधायक दल की बैठक हुई जो आपके सामने। आपका भी नाम चल रहा है, कोई नई जिम्मेवारी आपको दी जा रही है, क्या है? नहीं, मेरे से अभी तक इस बारे में, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप मेरे भाई हो, मेरे से अभी तक इस बारे में कोई चर्चा नहीं। मुझे केवल इतना ही मैसेज था कि आप चंडीगढ़ पहुंचे और मैं उस नाते से अभी मैं वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह है, उसके नाते ही मैंने कुछ कार्यकर्ताओं को फोन किया। 10 की 10 जीतेंगे, पिछली बार भी जीती थी। 10 की 10 आज पूरा देश राममय है। आज मोदी जी ने इस देश को इतना ताकतवर देश बनाया और कहां तक लेके गए हैं। जैसे मनोहर लाल जी ने प्रदेश के अंदर काम, एक एग्जांपल सेट, अगर मेरे को उनके सवाल का जवाब देने देंगे तो मैं आपका शुक्रिया। हाँ बिल्कुल। तो मुझे लगता है मनोहर लाल जी ने जिस तरह स्टेट को आज पूरे हिंदुस्तान के अग्रणी स्टेटों में बना दिया और मोदी जी ने जिस तरह देश को पूरी दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ देश बनाने की ओर हैं, और मैं समझता हूं कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। नहीं, फेर बदल को आप लोकसभा चुनाव के साथ, विधानसभा चुनाव के साथ, मतलब लीडर उसके साथ जोड़ के मत देखिए पार्टी किस समय क्या करती है। अभी आप सुनिए कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने, राजस्थान में बने। जिन नामों की आप चर्चा कर रहे थे, जिन नामों की मीडिया चर्चा कर रहे थे, वो नहीं बने। तो बीजेपी सांसद संजय भाटिया को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि फैसला ले लिया गया है, नायब सिंह सैनी की हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। और एक बड़ी बात देखिए जो यहां बताई जा रही है रोहित, वो ये कि सर्वसम्मति से, और प्रस्ताव भी नायब सिंह सैनी के नाम का मनोहर लाल खट्टर की तरफ से रखा गया। मतलब वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्र देते हैं ना बीजेपी को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कि हमेशा याद रखिए आप, व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, उसी कथनी को करके दिखाया बीजेपी ने हरियाणा में भी। रोहित बिल्कुल सही रोमान, आप कह रही है कि वही वैसे ही हुआ। और मुख्यमंत्री देखिए मनोहर लाल खट्टर ने खुद उनके नाम के वो प्रस्तावक बने और वो गुलदस्ता भी उनको भेंट किया, नायब सिंह सैनी का नाम घोषित हुआ। रोमाना, एक दिलचस्प बात मैं आपको और बता दूं, अभी जिनके एक लंबी सी बयान हमने अपने दर्शकों को दिखाया, संजय भाटिया, वो करनाल से मौजूदा सांसद है और मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी हैं, पंजाबी समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में मनोहर लाल खट्टर करनाल से अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये तस्वीर लगभग साफ है। तो ऐसे में रोमाना, एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि संजय भाटिया को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। या तो देखिए सरकार में भी ये जिम्मेदारी मिल सकती है, या फिर हो सकता है उनको कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़वा दिया जाए। लेकिन अभी जो सोर्सेज कह रहे हैं कि उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब ये बड़ी जिम्मेदारी सरकार में मिलती है या संगठन में,
यह देखना दिलचस्प होगा। रोमाना, एक और बात मैं आपको बता दूं, भले ही मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री पद से हट गए, लेकिन बीजेपी की राजनीति में अगर हरियाणा बीजेपी की पॉलिटिक्स को देखे, मनोहर लाल खट्टर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सबसे ताकतवर आज भी वो है। वो कैसे रोमाना, वो मैं आपको बताता हूं। नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी को संगठन से जोड़ने वाले व्यक्ति का नाम मनोहर लाल खट्टर। नायब सिंह सैनी को चुनाव लड़वाने वाले व्यक्ति, पहली बार चुनाव लड़वाने वाले व्यक्ति का नाम मनोहर लाल खट्टर। पहली बार मंत्री बनवाने वाले व्यक्ति का नाम मनोहर लाल खट्टर। पहली बार सांसद बनाने वाले व्यक्ति का नाम मनोहर लाल खट्टर। और आज मुख्यमंत्री भी वही नायब सिंह सैनी बने। यह बड़ी बात रोमाना, यानी मनोहर लाल खट्टर के करीबी नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया हरियाणा में, इसलिए मैं कह रहा हूं ताकतवर। और दूसरी बात, केंद्र में अगर मनोहर लाल खट्टर जाते हैं, नरेंद्र मोदी की टीम में काम करेंगे। और तीसरी तरफ मैं बता रहा हूं, ये जो करनाल से सांसद है भाटिया, संजय भाटिया, इनको भी अगर बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, भी बेहद करीबी है मनोहर लाल खट्टर के रोमाना। तो ऐसे में भले ही कुर्सी बदल गई, लोगों के लिहाज से मैसेजिंग बदल गई, एंटी इनकम्बेंसी को खत्म कर दिया गया, लेकिन मनोहर लाल खट्टर का जो कद है पार्टी में, इस ऑपरेशन में पूरा संगठन, जो संजय भाटिया भी ये बात कह रहे थे कि उनका कद अलग है, तो ये अंदर की बात है रोमाना, ये मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि भले ही कुर्सियां बदल रही हैं, भले ही पार्टी के भीतर भूमिका बदल रही है, भले ही अलग अलग जिम्मेदारी दी जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर यहां पर एक चीज जो साफ तौर पर हाईलाइट होकर सामने आ रही है वो ये कि हरियाणा की सियासत में बीजेपी के भीतर मनोहर लाल खट्टर का कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मनोहर लाल खट्टर मजबूत राजनेता के तौर पर हरियाणा में अपनी जगह और पकड़ बनाए हुए नजर आ रहे हैं। जल्दी से अब अंकित गुप्ता का रुख करते हैं और जरा जानते हैं अंकित से, आपको क्या खबरें मिल रही हैं मंत्रिमंडल को लेकर? कुछ जानकारियां जो मिल पा रही हो, किस तरीके का रहने वाला है मंत्रिमंडल? रोमाना, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, एक नई कैबिनेट जो है शपथ लेगी और नई कैबिनेट में जो है कई और नए चेहरों को जगह मिल सकती है, जिसमें कुछ निर्दलीय विधायक भी हो सकते हैं। लेकिन रोमाना, यहाँ पर हमको अपने दर्शकों को यह भी बता देना होगा कि एबीपी न्यूज ही वो सबसे पहला न्यूज चैनल है जिसे सुबह करीबन जो है 10:10 के आसपास, जब मैं और आप चर्चा ही कर रहे थे, उसी दौरान हमने अपने दर्शकों को बता दिया था कि ये जो घुघाट हो रही है, विधायकों की जो बैठक हो रही है, ये जेजेपी को लेकर के नहीं, वहां पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री हो सकता है। और उसी के अगले 10 मिनट बाद नायब सिंह सैनी का नाम भी हमने अपने दर्शकों को बता दिया था। नायब सिंह सैनी और संजय भाटिया वो दो नाम थे जो चर्चा में थे, लेकिन फ्रंट रनर के तौर पर नायब सिंह सैनी का नाम था। तो सुबह 10:30 बजे से पहले ही ये जो अभी जो है पूरी कहते हैं एबीपी न्यूज आपको रखे आगे, और जो खबर रोहित ने दी कि नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, ये पुख्ता खबर है। उसी खबर पर दोपहर होते होते मोहर लग गई और अब शाम 5 बजे नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बने रहने के लिए।